लक्ष्मण भाई को मैं मुबारकबाद करता हूँ, बधाई करता हूँ। और इसी तरह से अपनी कलम की धार को तेज करते रहिए और इसी तरह से बोलते रहिए, लड़ते रहिए। हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरी है रकम करते रहेंगे। लक्ष्मण जी लिखते हैं, बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और वंचित शोषित तबकों के बच्चे जब पहली बार उच्च शिक्षा तक पहुंचने लगे, तभी इन्हें साजिशन बर्बाद किया जा रहा है। जब नए विश्वविद्यालय खोलने की फिक्र होनी चाहिए, तब नए इबादत घर बनाए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं सच्चाई। आजकल चौका के बाद से ये झंडे वालान से और नागपुर से ये लिस्ट आती है कि फला फला को बाहर करना है, फला फला को रखना है। जवाब को बंद करें या मुझे असील करें, मेरे ख्याल को कोई बेड़ी पढ़ना नहीं सके। तो ये विचार है, ये विचार की जो कहा जाता है जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो विचार ऐसी ही चीज है। ये विचार को आप लक्ष्मण यादव को कॉलेज से निकाल करके, यूनिवर्सिटी से निकाल करके, उन पर मुकदमा करके, उनको जेल में बंद करके नहीं रोक सकते हैं। विचार पहुंचेगा और ये विचार के पहुंचने का ही है कि इनका बेस्ट सेलर वो किताब हो गई है और कई भाषाओं में उनका अनुवाद हो रहा है। इस किताब की शुरुआत जिस एक पंक्ति से होती है वो कुछ ऐसी है कि कलम और किताबें इंसान की नायाब उपलब्धि है। अभी कुछ साथी मंच पर पीछे आकर मुझसे मिले और बोले कि इस मुहिम के बारे में आप लोगों को बताइए। चलो चले कलम की ओर एक अभियान है जिसमें डॉक्टर रवि रंजन, शौकत अली, राजेश रंजन और पप्पू यादव जैसे लोग शामिल हैं। और ये सारे नौजवान साथियों का लक्ष्य है कि 5 करोड़ कलम वितरण किया जाए अगले कुछ दिनों में। और इस मंच से कलम वितरण करने वाले उन साथियों को मैं सलाम करता हूं। और बगैर वक्त लिए मैं अगले वक्ता के रूप में अली अनवर अंसारी जी को आमंत्रित करता हूं, पूर्व राज्यसभा सांसद, पसमानदा मूवमेंट के हिरावल, पत्रकार, चिंतक अली अनवर साहब। शुक्रिया डॉक्टर मनोज गुप्ता साहब। और आज के इस परिचर्चा समारोह की सदारत कर रहे माननीय उदय नारायण चौधरी साहब और यहाँ तशरीफ फरमा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य साहब, गौतम आनंद साहब, डॉक्टर मनोज गुप्ता साहब, डॉक्टर दिनेश पाल साहब, डॉक्टर मोहतरमा उषा जी, भाई रिंकू यादव साहब, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जन नेता आलोक मेहता साहब, और सबसे पहले मैं इस प्रोफेसर की डायरी नाम से जो किताब आई है उस बेमिसाल और लाजवाब किताब और बहुत ही मानी खेज और बहुत ही जो मौजूद एक चीज थी उसके लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव साहब और इस किताब के जो प्रकाशक हैं जनाब अलिंद माहेश्वरी साहब, और इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय सज्जनों,
देवियों, मैं लक्ष्मण जी की तरह कोई मैं साहित्य की दुनिया का आदमी नहीं हूँ। वैसे लक्ष्मण जी भी साहित्य और एक्टिविज्म दोनों दुनिया के आदमी आधा तो पहले ही से थे जब वो प्रोफेसर थे, अब तो फुल टाइमर ये एक्टिविस्ट भी हो गए हैं। तो ये कभी कभी देखिए बात बिगाड़ने वाला बिगाड़ता है, लेकिन बहुत उससे समाज को फायदा भी हो जाता है। तो आज ऐसे जरूरत थी, ये एकदम फुल टाइमर है। पहले हम लोग बिहार में ये तो पहले जान लीजिए कि आधा से ज्यादा ही बिहारी हो गए हैं। हम लोग बिहार में इनको बुलाते थे तो इसका ख्याल रखते थे कि भाई रविवार को बुलाया जाए, शनिवार को उधर से चले, रविवार को करके और फिर लौटे। तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा सभाओं को और गोष्ठियों सेमिनार को इन्होंने बिहार में संबोधित किया है। तो अब तो एक तरह से ये कभी कभी दुर्घटना में भी फायदा भी कुछ निकल आता है। तो ये एक रेखांकित करने वाली बात। बहरहाल मैं अब इनकी किताब पर आता हूँ। इन्होंने अपने ये किताब में इनका एक चैप्टर भी कमाल का छोटा छोटा है, और इनकी किताब की जो भाषा है वो मुंशी प्रेमचंद की तरह से हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा है, मिलाकर छोटे छोटे वाक्य हैं। मैंने किसी पर दिमाग, किसी बात के लिए समझने के लिए दिमाग पर बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो इसको अक्षर ज्ञान भर है देवनागरी लिपि का या जिस भाषा का, वो आसानी से समझ लेगा। तो इन्होंने उसको लिखा है। तो और इनकी इनका एक चैप्टर है प्रोटेस्ट में फैज। तो मैं फैज अहमद फैज के एक दूसरे शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरी है रकम करते रहेंगे। लौहो कलम कहते हैं मजबूती से लिख देने को, तख्ती पर लिख दिया। और जो दूसरी लाइन में रकम आती है तो एक रकम माने माल अथवा पैसा भी होता है, यहाँ रकम माने लिखने से है। तो हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरी है रकम करते रहेंगे। तो आगे भी ये लिखते रहेंगे और उसी दुनिया के आदमी हैं, साहित्य के आदमी हैं। और इनके किताब को पढ़ने पर जैसे उपन्यास पढ़ने का जो मजा होता है, उसमें तो कुछ बहुत सारी चीजें, नाम, कैरेक्टर के नाम बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं उपन्यास में, लेकिन इसमें तो वास्तविक नाम है बजाते, सबका नाम और सबका डिजिग्नेशन, और वो किस कॉलेज का है, छात्र हैं या शिक्षक हैं या प्रिंसिपल हैं, सबके साथ है। और बड़े कहीं कभी कभी तो आदमी ये भी गुदगुदाते भी हैं, कभी कभी आंखें भर जाती हैं। माँ का जहाँ संस्मरण आता है कि माँ का चलता, तो वो जो झोला हमको दे रही है जिसमें तेल है और जिसमें कुछ दाल है, तो उस झोला में बैठ कर के वो खुद भी दिल्ली में बैठा था, चली जाती बेटे के लिए। तो इन सब चीजों के साथ साथ ऐसा भी जिक्र है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी भाई कमाल की यूनिवर्सिटी है भाई। 100 वर्ष हो गया
90 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, हम नहीं समझते हैं, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक नहीं कह सकते हैं कि देश में इतनी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी होगी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शायद है। तो ऐसे लोग, एक प्रिंसिपल हैं, हाथी पर चढ़ करके आते हैं, वीसी, तो ये भी अजूबा है। एक प्रिंसिपल पिस्तौल लेकर के कमर में आते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। और एक जगह और बहुत मजा आता है कि एक ये जिस तरह से ये एडहक या क्या उसको नाम देते, एडहक टीचर जो हैं या गेस्ट टीचर किसी को एक जब उसकी इंटरव्यू का परमानेंट होने का चांस आता है, तो एक प्रोफेसर उसको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, सेक्सी मैसेज करते हैं। तो जब वो मैसेज वो लड़की पढ़ती है, तो वो अपने गांव वालों को, अपने परिवार वालों को इस बात की सूचना देती है, और अभी कहना जाते अच्छा है कि वो हरियाणा की बात है, तो गांव और परिवार के लोग आ जाते हैं और उस प्रोफेसर साहब को दौड़ा करके कैंपस में उनकी कुटाई भी करते हैं। लेकिन वो बजाते बने हुए हैं, परीक्षा के लिए कुंजी वगैरह लिखते हैं, उनका रोजगार धंधा में कोई कमी नहीं आई उस पिटाई कुटाई के बाद भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो नाम लेकर के, अभी भी है, नाम लेकर के सब चीज इन्होंने बिल्कुल एक इतिहास है जिसमें समय है। हम तो समझते हैं कि भाई हमारी आदत नहीं रही है, बचपन से बहुत सारी यादें हैं। 8वें क्लास से स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया, कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज तक 3-4 बार रस्टिकेट हुआ, तो गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन एक आदत नहीं रही रोज डायरी लिखने की। इन्होंने सबको लिखना चाहिए, आदत बनानी चाहिए कि अगर ये देखिए एक डेट इन्होंने लिखा है, डायरी जो लिखा है, डायरी में डेट है कि इतना तारीख को इस महीने में इस साल में, तो एक बना बनाया इनको वो एक चीज थी। कभी लिखते, कभी बता ही रहे थे कि कभी ऐसा समय आता तो लिखते, अपना मेमोयर लिखते, अपनी जीवन गाथा को लिखते। तो हर आदमी को लिखना चाहिए, साधारण आदमी, हर आदमी की जिंदगी में कई ऐसे मसले और मसाइल आते हैं जिसको कि ये उसको समाज को बताने से, शेयर करने से बहुत ये होता है। तो देखिए ये अपनी भूमिका, एक भूमिका में जो किताब की भूमिका है उसमें लक्ष्मण जी लिखते हैं कि बहुसंख्यक दलित पिछड़े आदिवासी पसमानदा और वंचित शोषित तबकों के बच्चे जब पहली बार उच्च शिक्षा तक पहुंचने लगे तभी इन्हें साजिशन बर्बाद किया जा रहा है। इसी पैरा में वो आगे लिखते हैं कि जब नए विश्वविद्यालय खोलने की फिक्र होनी चाहिए, तब नए इबादत घर बनाए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं सच्चाई कि जो पहली बार ये देश आजाद हुआ है कहने वाले मोदी जी के बारे में है, उनके बाद उन्होंने कितना विश्वविद्यालय खड़ा किया और कितने विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की कोशिश की। जो जेएनयू हो, कम से कम जेएनयू का, जामिया को, इस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को किस तरह से टारगेट करके, या जेएनयू को, ये लक्ष्मण जी, क्या हम लोग के पास ये शिकायतें आती हैं कि उसमें एडहक को परमानेंट करने के लिए या एडहक बहाल करने के लिए, गेस्ट रूप में रखने के लिए जो लिस्ट आती है, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा भी है। मैं अपनी बहू के लिए मैं एक कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए भी भेजा था, वहां से भी तजुर्बा है। लोगों ने कहा, कुछ लोगों से बात की तो लोगों ने कहा, बताया
और दूसरे लोग भी बताते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आजकल 14 के बाद से ये झंडेवालान से और नागपुर से ये लिस्ट आती है कि फला फला को बहाल करना है, फला फला को रखना है। तो ये स्थिति हो गई है। एक जगह अपनी किताब में अपने एक दोस्त राम बदन की बात को ये अंकित दर्ज करते हैं। उसमें लिखते हैं, राम बदन जी कहते हैं, इनके मित्र लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम मानो या न मानो, यही किस्मत है, यही किस्मत है दोस्त। तुम मानो न मानो, यही किस्मत है दोस्त। उच्च शिक्षा विषयात्मक या विचारात्मक नहीं बल्कि जुगाड़ात्मक हो चुकी है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, हाँ, बिहार तो और ज्यादा मशहूर है जुगाड़ टेक्नोलॉजी में। तो जुगाड़ात्मक हो गई है, जुगाड़ों ने विचारों को हरा दिया है। अब न विचारवान शोध निर्देशक बने हैं, बचे हैं, और ऐसे शोध की कोई अकादमिक अहमियत। विश्वविद्यालय परचून की दुकान बन चुके हैं और पीएचडी की डिग्री उस दुकान का एक महंगा सौदा। तो ये बिल्कुल समझ में आती है बात। और ये बिहार पर तो और ज्यादा, ये तो दिल्ली की हालत और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत है खराब है। तो हम तो समझते हैं कि ये किताब जो है एक तरह से जो हमारी जो हायर एजुकेशन हमारा जो है, हमारी जो उच्च शिक्षा है देश की पूरे, उसका ये एक्सरे नहीं बल्कि एमआरआई है, माने फुल बॉडी एमआरआई। वो हर बीमारी उसमें दर्ज हो जा रही है। अब ये जरूरत है जो सत्ता में आज बैठे हैं या जो कल बैठेंगे, हो सकता है कि कल को गए आपने लक्ष्मण जी को एडहक से परमानेंट करने से मना किया, तो नियति का खेल किसको पता है। कल को गए ये शिक्षा मंत्री हो सकते हैं आलोक मेहता जी की तरह। तो इसका इलाज आने वाले समय में, अभी जो है उनको या आने वाले समय में इसका भी इलाज उनको करना पड़ेगा कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। तो इनकी ये जिस कॉलेज में ये पढ़ाते हैं, सिर्फ उसी कॉलेज के नहीं, सब लोग बता चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि रोस्टर आंदोलन हो या 13 पॉइंट रोस्टर आंदोलन हो या जामिया में हमला हो पुलिस का, या जेएनयू में हो रेहू बेमुला की शहादत हो उनकी, और हर जगह इनकी नजर है। और ये तो ये एक रोहित बेमुला ने भी इस तरह की बात की थी। तो एक जगह ये कहते हैं किताब में कि इस कैंपस में आकर हमें भी लगता है कि हमारा दलित आदिवासी पिछड़े घरों में जन्म लेना ही दुर्घटना है। मैं इतना बोल रही हूँ इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि इन द्रोणाचार्यों के सामने कभी गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगी। ये द्रोणाचार्य कभी न्याय नहीं करेंगे। इनकी एक मित्र है, एक लड़की है, वो भी है, उसको ये कोट करते हैं। तो और आखिर में ये कहते हैं कि दूसरे लोगों ने कहा कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। अरे भाई, जी हजूर का ये अगर चुप भी रहते, जुबान बंद रखते। हमको कुछ लोगों ने कहा पार्लियामेंट की सदस्यता का जब हमने और शरद यादव जी ने विरोध किया कि अरे भाई क्या है, बड़ी पापड़ बेलना पड़ता है राज्यसभा में जाने के लिए, ऐसे ही नहीं आदमी जाता है। और आप चुप रह जाते तो हमारे समाज के भी कुछ लोग चुप रह, एक तो अकेले थे आप समाज में, चुप भी रह जाते तो एक तो पैरवी पाती करने का डीएमएसपी को फोन करने वाला भी कोई नहीं है। तो जान लीजिए कि ये आप ही की पीड़ा नहीं है सिर्फ कि जात पूछते हैं लोग,
ये हमारे समाज जिसको बहुत लोग बाकी लोग समझते हैं कि एक मोनोलिथ है और एक होमोजेनस समाज है, हमारे यहाँ भी जान लीजिए कि जब तक अली अनवर कहने से काम नहीं चलेगा, जब तक अली अनवर जात नहीं मालूम होगी तब तक सामने वाले के का पानी नहीं पचेगा। तो ये बीमारी है आपकी तरह, और इसको ठीक ही कहा रिंकू जी ने कि इसको सीरियसली इस मसले को जो पसमानदा आंदोलन है उस मसले को, और जो इसके साथ दोहरा, एक तो मुसलमान होने के नाते और एक दूसरा मुसलमान में भी पसमानदा होने के नाते जिस तरह की पीड़ा झेलनी पड़ती है और जिस तरह का व्यवहार झेलना पड़ता है, उसको इन्होंने चाहे वो वीडियो बना करके हो, चाहे या तो ये मैंने एक यूट्यूबर भी हो गए हैं, ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। इनका चैनल भी है, सब लोग सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, खाली किताब तो पढ़िए ही, लेकिन उसको भी देखिए। आखिर में ये जो कहते हैं कि मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, तो उसके लिए मैं एक शेर और पढ़ करके और इनकी बात को, अपनी बात को खत्म करता हूँ। जवाब को बंद करे या मुझे असीर करे माने कैद करे, असीर करना माने कैद करना। जवाब को बंद करे या मुझे असीर करे, मेरे ख्याल को कोई बेड़ी पहना नहीं सकते, मेरे ख्याल को कोई बेड़ी पहना नहीं सकते। तो ये विचार है, ये विचार की जो कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो विचार ऐसी ही चीज है। ये विचार को आप लक्ष्मण यादव को कॉलेज से निकाल करके, यूनिवर्सिटी से निकाल करके, उन पर मुकदमा करके, उनको जेल में बंद करके नहीं रोक सकते हैं। विचार पहुंचेगा, और ये विचार के पहुंचने का ही है कि इनका बेस्ट सेलर वो किताब हो गई है और कई भाषाओं में उनका अनुवाद हो रहा है। इस सब चीज के लिए हम आप सब लोगों का जो यहाँ पर तमाम लोग दानिश्वर तबके के लोग ही यहाँ जुटे हैं, आप तमाम लोगों की तरफ से भी लक्ष्मण भाई को मैं मुबारकबाद कहता हूँ, बधाई कहता हूँ, और इसी तरह से अपनी कलम की धार को तेज करते रहिए और इसी तरह से बोलते रहिए, लड़ते रहिए। और बिहार उसके लिए सबसे उपयुक्त जमीन है, तो बिहार में इसी तरह से आना जाना भी, रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं, आजमगढ़ के हैं। अम्मा हमारे यहाँ नहीं, अम्मा हमने सुना इनको, अम्मा हम लोगों के मुसलमान में अम्मा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इनके हाँ अम्मी अम्मा, हाँ अम्मा भी अम्मी भी, हम लोग भोजपुरिया है माई कहते हैं, माई। तो लेकिन इनके यहाँ ये अपनी माँ को अम्मा बोलते हैं। तो हमको उर्दू और ये का ही सवाल नहीं है कि घर में जो बोला जाता है, जिस नाम से ये पुकारते हैं, वो चीज है, और यही हिंदुस्तान की खूबी है। और सभी जुबानों की, सभी अच्छी चीजों का इस्तेमाल एक दूसरे लोग करें, और यही हिंदुस्तान है। तो इनकलाब जिंदाबाद।